अरे रोहित, ये सब क्या हो रहा है? और रवि, तुम और रोहित तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, फिर आज एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? और मैं पूछती हूँ, तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या लड़ाई झगड़ा करने? तुम दोनों मेरे साथ प्रिंसिपल मैम के पास चलो। मैडम, मैं तो अभी भी रोहित को अपना दोस्त मानता हूँ, पर एक ये यहाँ पर सबको चुनाता रहता है, सबका मजाक उड़ाता है, यानी अपने आप को कौन सा दादा समझता है। ऐसे नहीं समझो तुम दोनों मेरे साथ प्रिंसिपल मैम के पास चलो और कल दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर के आना। जब देखो दोनों लड़ते रहते हैं। नहीं मैडम, आप हमारे पेरेंट्स को मत बुलाइए, हमारी गलती है, इसलिए हम दोनों आपसे क्षमा मांगते हैं। आगे से हम तुम्हारा कभी नहीं लड़ेंगे। देखा रोहित, रवि कितना होनहार और समझदार लड़का है, और एक तुम्हारी हर वो शिकायतें आती रहती हैं। आज भी गलती तुम्हारी है और माफी ये मांग रहा है। चलो अब दोनों हाथ मिलाओ और जाके बैठ जाओ अपनी सीट पर। रोहित, सुना नहीं तुमने? आज तू मुझे एक और स्कूल से बाहर में बच्चू, फिर बताता हूँ तुझे कि तू कितना समझदार और होनहार लड़का है। भैया, यहाँ जितना ट्रैफिक की जाम है, आगे क्या हुआ? एक गाड़ी वाला एक बच्चे को टक्कर मार के भाग गया। वहाँ सारे लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्यों नहीं उस बेहोश बच्चे उठा के कहीं अस्पताल ले जाए। दीदी, चलो चल के देखे, कहीं वो बच्चा हमारे स्कूल का ही ना हो। हाँ रवि, चलो चल के देखते हैं। अरे, ये तो हमारे स्कूल का लड़का रोहित है। रवि, ये तो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना? हाँ दीदी, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे भाइयों, आप सब यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई इस बच्चे को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो, वरना ये बच्चा तो यहीं पड़े पड़े मर जाएगा। ना बाबा ना, बाद में कौन पुलिस इनके चक्कर काटेगा। हाँ अंकल, बाद में पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, 100 तरह के सवाल जवाब करते हैं। अरे भाइयों, मैं पूछता हूँ, अगर इस तरह का हादसा आप में से किसी के साथ भी हो जाता तो आप भी इस तरह तड़पते रहते, फिर आप पे क्या बीतती? अरे वो भाई साहब, आप जो इतना भाषण दे रहे हो ना, आप खुद को ही ले आते ऐसे अस्पताल। होगी ना तुम्हारी भी अब टाइम कोई बात नहीं काका, तुम फिक्र मत करो, हम देख लेंगे पुलिस वाले। बनवारी काका, आप जल्दी से इस बच्चे को उठाओ और अपनी गाड़ी में लिटाकर इसे किसी पड़ोस के हॉस्पिटल ले चलते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जान बचानी होगी। डॉक्टर साहब, ये बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाले से टक्कर मार के भाग गया। प्लीज डॉक्टर साहब, इसकी जान बचा लीजिए। तुम चिंता ना करो बच्चों, मरीज की जान बचाना हमारा फर्ज है। वैसे भी ये हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन की देन है, उनके आदर्शों पर चलते हुए जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। एक काम करो, तुम इनका ये बैग लेकर और इनके परिवार वालों को सूचित करो। नर्स, तुम इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। क्या बात है बहू? बड़ी परेशान लग रही है। पिताजी 4 बजने को आए, 2:30 बजे स्कूल से वापस आने वाले बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। पिताजी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं उनके साथ कोई
हादसा ना हो गया हो। नहीं नहीं, भगवान ऐसा न करे। बेचारे सुबह से भूखे हैं, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे अर्षित, तुम यहाँ कैसे? मुझे खबर मिली कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसकी खबर लेने आया हूँ। और अभी रोहित तो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। अब पता नहीं सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करते हैं। अरे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, अब क्या हाल है हमारे बच्चे का? बच्चों ऑपरेशन कामयाब रहा, शाम तक होश आ जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम अब घर जा सकते हैं? हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरे निश्चिंत होकर घर चले जाओ, अब वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने रोहित के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बस यहाँ आते ही होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत होकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। पिताजी, आप यहाँ बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे हो। एक बार पुलिस स्टेशन फोन करके तो देखिए। बच्चे अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना न घट गई हो। अरे बहू, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों का। अरे तुम तो जानती हो कि दिल्ली में कितना रश है, फंस गए होंगे कहीं जहाँ पे। हेलो, आ गए होंगे। आने दो उनको, आज मैं बताती हूँ। सुबह से परेशान कर रखा है। बच्चों, इधर आओ। आज आप इतना लेट क्यों हो गए? मालूम है हम कितना परेशान हो रहे हैं। दरअसल मम्मी, आज जब हमारी स्कूल से 2 बजे छुट्टी हुई तो हम अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आ ही रहे थे कि रास्ते में हमारे एक स्कूल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। वहाँ खड़े सब लोग तमाशा तो देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। हाँ मम्मी, रीमा ठीक कह रही है। हमने सबसे कहा, मगर सब लोग पुलिस के झमेले से डरते थे। इधर बच्चा बेहोश पड़ा डर से तड़प रहा था, हमसे देखा न गया। हाँ मम्मी, फिर मजबूरन हमें ही उस लड़के को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ा। वहाँ जाकर हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर उसका ऑपरेशन कराया, तब जाके उसकी जान बची। क्या जरूरत पड़ी थी तुम लोगों को इन सब झमेले में पड़ने की? भगवान न करे अगर आज वो बच्चा वहां मर जाता तो तुमको तो लेने के देने पड़ जाते ना। शुभ शुभ बोला करो, जरा सोचो। भगवान न करे अगर इस तरह का हादसा हमारे बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, आज यहाँ कल वहां, इसका कोई समय नहीं होता। देखो तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपने बच्चों पर, जो उस लड़के की जान बचाए। उसके माता पिता तो तुम्हें दुआ देते होंगे। मुझे तो फख्र है अपने इन बच्चों पर, मान है मुझे इन पर, और मुझे गर्व है कि मेरे खानदान के चिराग। पिताजी, ये सब आपके लाड़ प्यार का ही नतीजा है जो ये दोनों इतने बिगड़ गए हैं। कुछ नहीं, ठीक है, ठीक कर रहे हैं। जा बेटा, इनको भूख लगी है, खाना तैयार करो। जा बेटा, मुंह हाथ धो के खाना खाओ। जी दादाजी। जाओ बेटा। हे प्रभु मेरे इन बच्चों की हमेशा रक्षा करना। ओ, खाना तो बहुत लजीज बनाया आपने। तू बोल ना। क्या 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 तू बोल। कुछ बोलना चाहते हो तुम? हाँ, रामत बेटा बोल, क्या कहना चाहते हो? दादाजी, खाना खाने के बाद क्या हम दोनों रोहित को देखने फिर अस्पताल जा सकते हैं ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। सिर्फ तुम लोग उसको देखने नहीं जा सकते हो, तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन ये दादाजी यहीं रहेंगे आप लोगों के घर की रखवाली करने। ठीक है ना? नहीं दादाजी, प्लीज। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम लोगों के बिना जाऊं? तुम लोगों के साथ जाऊंगा, तुम्हारा इकलौता दादा। जवाब से आपका शुक्रिया अदा करें। आपने हमारे बेटे रोहित की जान बचाई, हम आपका ये साथ जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुक्रिया अदा करना है तो इन बच्चों का आज आपका बच्चा बच पाया है। ये बच्चे
सही समय पर आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले आए और उनकी सूझबूझ से आज आपका बच्चा बच पाया। आप शुक्रिया अदा करो गरीब बच्चों का करो। बेटा धन्य है आपके बाबा जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए। बाबू आपकी तारीफ होगी। हाँ पिताजी, आज मुझे भी ये एहसास हो गया कि उस वक्त मेरी सोच कितनी गलत थी। अंकल जी, ये हमारे दादा ही है जिन्होंने हमें यही सिखाया है कि भगवान के भी हर चीज से प्यार करो और मानवता को जिंदा रखो। हाँ अंकल जी, अगर आज हम किसी की दुख सुख में काम आएंगे तो कल को दुनिया भी हमारी दुख सुख में काम आएगी। आज रोहित के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। वाह बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मन खुशी से गदगद हो गया और इसीलिए हमारे चेयरमैन सर भी मेरे साथ आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि तुम सब हमारे स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स हो। आज तुमने केवल अपना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे स्कूल का नाम भी रोशन किया है। वाह वाह वाह, शाबाश बच्चों शाबाश। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आने वाले 20 तारीख को स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप दोनों को वीरता सम्मान से पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा अंकल जी, अब तो हम रोहित से मिलने जा सकते हैं ना? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब रोहित को पूरी तरह होश आ चुका है। अब आप निश्चिंत होकर रोहित से मिल सकते हैं। आओ बेटा, आओ मेरे साथ। रोहित बेटा, ये है वो बच्चे जिन्हें एक्सीडेंट के बाद बेहोशी के हालत से अस्पताल ले गया। बेटा अगर ये बच्चे वक्त पर नहीं आते तो शायद इस दुनिया में जिंदा ना होते। जाना चाहिए। मैं तो हमेशा उसे लगता था, तुम्हें मारता था, हर बार क्लास में तुम्हें तंग करता था। फिर भी यार तुमने बिना बुरा माने आज मेरी जान बचाई। प्लीज रवि, मुझे माफ कर दिया। मैं अपने करने के लिए अच्छा बंदा। प्लीज रवि, माफ कर दे। नहीं यार, रोहित बेटे, मेरी एक बात याद रख, कोई को नहीं, हमें बुराई को मारना है। और फिर तो तुम्हारे भी गलती का एहसास हो चुका है। इससे बड़ी तुम दोनों की दोस्ती की जीत और क्या हो सकती है। शाबाश शाबाश दोस्तों, और उठो गले मिलो। शाबाश, लवली लवली। रोहित रोहित रोहित, उठो बेटा। शाबाश शाबाश, दूध पियो और अब जल्दी से ठीक हो जाओ। स्कूल भी जाना है, तुम्हारा एग्जाम सिर पे और पास भी होना है। अरे भगवान, पास तो ये तब हुआ ना जब इसे स्कूल के लड़कों के साथ लड़ने से फुर्सत मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। किसी ने आपके कान भर दिए हैं जो आप मेरे इकलौते बेटे पर ऐसी तोहमत लगा रहे। सुमन, तुम कब समझोगी यार? तुमने तो अपनी आंखों पर ममता की पट्टी बांध रखी है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आपका ये लाडला आजकल स्कूल में क्या क्या खिला रहा है, और ये सब आपके ही नाटक का नतीजा है जो ये सब बिगड़ गया है। मगर सुनो जी, आपको कैसे पता कि आजकल ये स्कूल में लड़ाई झगड़ा करता है? क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी और मैं सीधा स्कूल से यहीं आ रहा हूँ। इसकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने मुझे फोन करके बुलाया था और इसकी बाकी करतूतों के साथ साथ ये भी बताया था कि इस बार ये सेकेंड टर्म के एग्जाम के 3 सब्जेक्ट में फेल है। आजकल इसका मन पढ़ाई में कम और लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन की भोला गुंडा या बदमाश बन जाएगा। छी, आज मुझे इसकी वजह से स्कूल में सबके सामने कितना जलील होता है। क्या अरमान थे मेरे, इसे पढ़ा लिखा कर काबिल डॉक्टर बनाऊंगा जो आगे चलकर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और इसने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। देख ले बेटा रोहित, आज तेरी वजह से तेरे पापा को कितना दुख हुआ है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था, इसलिए
इसलिए अगर सबसे डरता था, सबको अपना दुश्मन समझता था, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब से मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई है, तब से मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा दोस्ती में वो दुश्मनी में नहीं। अब बाकी का पिताजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको प्रिंसिपल मैडम के सामने बहुत अजीब होना पड़ा। इस बात के लिए पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खूब पढ़ाई लिखाई करके एक काबिल डॉक्टर बनकर आपके सारे सपने साकार करूँगा। चुप कर बेटा, चुप कर। अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ पुरस्कार वितरण समारोह भी है। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ही क्या, अन्य गतिविधियों के भी पुरस्कार आपको प्राप्त होंगे। लेकिन उनसे पहले मैं अपने विद्यालय के चेयरमैन सर श्रीमान नरेश शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आप सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस बार भी निडरता और साहस का पुरस्कार 2 बहन भाइयों को, रवि वर्मा और मीना शर्मा को जाता है। बहुत ही निडरता से और साहस से रोहित कपूर को की जान बचाई। ये घायल अवस्था में और रोड पे पड़ा था, इनको उठा के अस्पताल पहुंचाया और ये बहुत अच्छा काम किया। प्यारे बच्चों, एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी किसी का भी हो सकता है। उस वक्त मानवता के नाते हमें उस घायल प्राणी को वक्त पर बिना देर किए पड़ोस के किसी भी अस्पताल पहुंचाकर उसकी हर हालत में जान बचानी चाहिए। वो प्राणी आप में से किसी का भी भाई, किसी का भी बेटा या किसी का बाप हो सकता है। आप द्वारा की गई थोड़ी सी हमदर्दी उस प्राणी की जान बचा सकती है। हमारे देश में हमारी इसी लापरवाही की वजह से हजारों लोग रोज मारे जाते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारे स्कूल के 2 बच्चों ने एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर घायल पड़े। हमारे इस बच्चे रोहित कपूर को वक्त पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। ये दोनों बच्चे रवि शर्मा और रीमा शर्मा बधाई के पात्र हैं और मुझे इन पर गर्व है, क्योंकि ये दोनों बच्चे हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। सर्वप्रथम है शिक्षा संबंधी पुरस्कार। अब मैं अपने विद्यालय की एक छात्रा गायत्री शर्मा को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जिसने हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। उसने 92% अंक प्राप्त करके विद्यालय का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। गायत्री शर्मा। अगला है संगीत के क्षेत्र में हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा कंचन सती, जिसने अनुव्रत संगीत कला प्रतियोगिता में एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया। कंचन सती। अब है खेल संबंधी। हमारे ही विद्यालय के एक छात्र अमन झा ने बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त कर हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया। अमन झा।
अब मैं रवि वर्मा और रीवा वर्मा को मंच पर निमंत्रण देती हूँ कि वे मंच पर आए और अपना वीरता पुरस्कार प्राप्त करें।